प्यारे बच्चों, आज के दो प्रश्न हैं। दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। और बेटा दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक सन 2024 में आया है और ये वाला प्रश्न 2024 और 25 में बार बार पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो चाहते चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया और मैं फिर से कह दूं आपसे, यह है सन 2024 में पूछा गया है ये, ठीक है। तो इस वर्ष भी आने की पूरी पूरी संभावना है। देखो बेटा कैसे इसको हल करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा इस प्रश्न में हम करेंगे क्या, समझना। हम पहले दो संख्या को मान लेते हैं। बेटा देखो, मैं फिर से कहता हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, अच्छे समझो। यहां लिखेंगे हल और मानेंगे यहां पर माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या हमने y मान ली, ठीक है। और यहां लिख देंगे प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त। और इसके बारे में समझो अब क्या कहता है प्रथम शर्त में ये हमसे। तो यहां पर हम प्रथम शर्त में लिखेंगे क्या, देखिए, दो संख्याओं का योग 8 है। दो संख्या हमने कौन सी मानी, x और y। तो यहां लिख देंगे हम क्या, दो संख्याओं का योग बराबर 8, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, एक x है एक y है, इनका योग 8 है, समीकरण नंबर बन जाएगा 1, ठीक है। ध्यान से समझना आप। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है व्युत्क्रम। जब कभी व्युत्क्रम कहे तो एक चीज तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक मान, जैसे x को मैं यहीं पे रहने देता हूं और 8 हमारे ये रे, तो y को हम पक्षांतर कर देंगे, चाहे प्लस के हो या माइनस के हो, चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे प्लस के तो काय हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ध्यान रखना, जब व्युत्क्रम कहे तब बहुत आसान रहेगा आपको हल करने में प्रश्न, ठीक है। तो x का मान आ गया हमारा 8 माइनस के y। अब लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। और द्वितीय शर्त में कहता उनके व्युत्क्रमों का योग, क्या कहता, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो मैं एक छोटी सी बात आपको अलग से बताना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। देखो व्युत्क्रम किसे कहते हैं, जैसे a है, a का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a। क्यों होगा 1/a? क्योंकि हमेशा याद रखना, जैसे a है तो इसके जस्ट नीचे एक छुपा रहता है। क्या रहता है? एक छुपा हुआ। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा। तो एक ऊपर पहुंच गया और a नीचे आ गई, उल्टा हो गया, समझे। तो उसको कहते हैं व्युत्क्रम। अब ये कहता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब किसके व्युत्क्रमों का, माने संख्याओं का व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम? संख्याओं का व्युत्क्रम। तो देखना, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x और 1/y, माने संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना हो जाता, 8/15। समझ में आया नहीं आया? आया ना, बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट करके पूछ लेना मुझे, है ना। देखो आगे अब करेंगे सरल। ये बन गया हमारा क्या, ये हमारा द्वितीय शर्त में चल रहा है ना। तुम सरल करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे दोनों का, x y, ठीक है। और y की इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा y एकम y, x इधर करेंगे x एकम x हो जाएगा, ठीक है। और बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 8/15, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, कैसे कि 15 की इधर गुणा करेंगे और इधर गुणा करेंगे और 8 की इधर गुणा कर देंगे। कैसे? देखो 15 की इधर गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा क्या, 15 एकम 15y और प्लस के 15x एकम 15x, ठीक है। कोई भी परेशानी हो पीछे बैक करके देख लेना, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं बेटा मैं। ऐसी 8 की इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8xy, ठीक है। अब हम इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम इसको सरल करना है, तो देखो x का मान जो भी निकला है हम इसमें रख देंगे, कैसे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहां लिखेंगे हम x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, अब समझना, तो मैं पहले इसको लिख दूं, ध्यान रखना, मैं पहले लिख देता हूं 15x और फिर लिख देता हूं मैं 15y, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। बराबर क्या हमारा 8xy, ठीक है। बस ये मत कहना कि ये इधर लिखा है इधर लिखा है, तो चिन्ह तो आपने बदले नहीं है ना, बराबर से मैं दूसरी तरफ थोड़ी लेके आऊं तो चिन्ह बदलूंगा, ठीक है, यहीं के यहीं पे है ये। तो अब ये था हमारा समीकरण नंबर 2। और भैया x का मान हमारा है क्या, x का मान है 8 माइनस के y, क्या है 8 माइनस के y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15, ये रहे कोष्टक में लिखेंगे x के स्थान पर 8 माइनस के y प्लस 15y को नहीं छेड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। 8 ये रहे, फिर देखो x आ गया, लिख देंगे 8 माइनस के y और बाहर क्या है y, दोबारा समझो, x के स्थान पर ही मैंने मान लिखे हैं, ठीक है, और जो चीज जैसी है वैसी वैसी रहने दी है मैंने। अब हम क्या करेंगे, सरल करेंगे कि 15 अट्ठे गुणा करेंगे, ध्यान रखना, 15 अट्ठे हो जाएंगे 120 माइनस 15 की y में गुणा करेंगे हो जाएगा 15y, कितना हो जाएगा 15y प्लस ये 15y, ये रहे, ध्यान रखना, दोबारा समझो, 15 अट्ठे 120 माइनस के 15y एकम 15y, ये जैसा का वैसा लिख दिया, बराबर ऐसे ही इधर गुणा करो, 8 अट्ठे 64 माइनस के 8 की y में गुणा करें तो माइनस के हो जाएंगे 8y, सही कर रहा हूं मैं, ठीक है, 8y, और ये तो गुणा कर दी मैंने, और बाहर क्या हमारा y है, क्या हमारा y, ठीक है। चलो अब यहाँ पे करेंगे इसे सरल, कैसे, कि देखो इधर देखो, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 120, बराबर ध्यान रखना 120 बचा यहाँ पर, और देखो y की इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 64y और माइनस के 8y स्क्वायर, ध्यान से समझ लेना कि 8y स्क्वायर ये हो गए माइनस के, और 64 की y में गुणा करेंगे 64y हो गया, प्लस के हमारे 120 सही है। अब सबको इधर लेके आओ, कहां पर, तो इधर बराबर से इधर, तो इसको पहले मैं हटा दूं, अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 8y स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हुए कितने 64y, ये किसके पास आए थे, प्लस के 120 के पास, जब ये सब इधर आ गए तो इधर क्या बचा 0, ठीक है। अब देखो सब में 8 का भाग जा रहा है, सब में जाएगा 8 का भाग, है ना, 8 अट्ठे 64 और 8 दूनी 8 8 5 40, सही है, देखो सब में 8 का भाग जा रहा है, तो 8 को ले लो बाहर, तो क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस के 8 अट्ठे 64 और प्लस के 8 एकम 8, क्या बचे 4, 8 पंजे 40 बराबर 0। अब देखो आगे कि 8 का भाग इधर लगा दो 0 में, तो ये खत्म हो जाएगी, माने 0 आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस के 8y और प्लस के बचेंगे 15 बराबर 0। ये क्या बन गया, दो ही घात समीकरण बन गया, कि 15 के फैक्टर ऐसे करो कि 8 आ जाए, 5 तिया 15, क्यों, क्योंकि 5 और 3 माइनस के 8 भी हो जाएंगे, 5 और 3 15 भी हो जाएंगे, ठीक है, दो दो ले लो कॉमन, ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है। देखो दोनों में क्या कॉमन है y, तो y को ले लो बाहर, 2y में से 1y बाहर आएगा तो 1y बचेगा, माइनस का चिन्ह, क्या बचेगा 5 माइनस 3 कॉमन है, क्यों कॉमन है, क्योंकि 3 का भाग 15 में जा रहा है, तो माइनस प्लस माइनस 3 पंजे 15 बराबर 0। आगे देखिए कि y माइनस के 5 y माइनस 5, देखो दोनों तरफ एक से, मतलब हमारा सवाल सही है, इसका मतलब ले लेंगे y माइनस के 5 कॉमन, और क्या बचा y माइनस के 3 बराबर 0। अब y माइनस के 5 बराबर 0 लिखो एक बार, और एक बार लिखो y माइनस के 3 बराबर 0, y बराबर इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 5, और इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे प्लस के 3। अब हमने तो भैया दो संख्या मानी थी, कौन कौन सी, x और y, भाई हमने तो दो संख्या मानी थी x और y, लेकिन यहाँ तो y के ही दो मान निकले हैं, निकले, तो इसलिए हम दोनों में से एक मान चुनेंगे, कोई भी एक मान है, क्या तो इसको मान लो या इसको मान लो, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया इसको, तो इसको नहीं मानेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, इसको जब माना है तो मैं इसका मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 या 2 में, जो आपके मन करे, तो मैं तो ये समीकरण नंबर 1 में रखूंगा, वही मुझे सरल लग रहा है, लिख दूंगा यहाँ पर y का मान समीकरण
एक में रखने पर। और समीकरण 1 नंबर हमारा क्या है, x प्लस के वाई बराबर 8। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, x तो हमारा ये रहा, प्लस y का मान क्या है हमारा 5 बराबर 8। ठीक है, यहां कर देते हैं, ध्यान रखना हम इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 5, तो हम यहां पर कर देते हैं x बराबर 8 और बेटा इधर लेकर आए तो माइनस के हो जाएंगे 5 और x बराबर क्या आया 3। तो हमने दो संख्या निकालनी, x बराबर 3 और y बराबर कितना आया 5, है ना। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान रखना, देखो कितना हो जाएगा, योगफल हमारा योग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, होगा ना, होगा 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, देख लो है। और यही हमारा क्या है आंसर है, समझे। तो मैं फिर से कहता हूँ, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बेटा अच्छे से तैयार कर लेना। अभी जाना मत, एक प्रश्न और बचा है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो वैसे तो पीछे करके देख लेना, और फिर भी कोई परेशानी हो तो मैं इसका एक प्रश्न अकेला बना दूंगा, मुझे कमेंट बता देना सर इसका एक प्रश्न अलग से हल करके बता दो और सरल तरीके से, तो मैं इसको और सरल तरीके से हल करके बेटा बता दूंगा। ठीक है, तो चलो देर न करते हो दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो बेटा यहाँ पे दूसरा प्रश्न लिख दिया मैंने, लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटे देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर भी हम दो संख्या मान लेंगे, क्या सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख देंगे यहाँ पर माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, और यहां लिख देंगे प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 2 है। भैया दो संख्या हमारी कौन सी हैं, है? एक x है एक y है, तो यहां लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर बराबर है 2। एक x है एक y है, इनका अंतर कितना है 2, यह समीकरण नंबर 1, समझे। अब क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योग, तो वर्गों की बात चल रही है तो हम पहले सवाल की तरह क्या करेंगे, x वहीं पर रहने देंगे, 2 ये रहे, इसको पक्षांतर कर दें, क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाए 2 प्लस के y, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वर्गों का योग आया है यहाँ पर हमें ये फायदा करेगा, कैसे देखो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त, और लिख देंगे उनके वर्गों का, माने संख्याओं के वर्गों का, वर्गों का समझ रहे हो, ऊपर कर दें वर्गों का योग कितना है 34 है, समीकरण नंबर 2, समझे। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इससे हमें क्या फायदा था कि इस x का मान हम इधर रख देंगे, आराम से हल हो जाएगा। कैसे लिखेंगे यहां पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो इसलिए हम एक काम करते हैं समीकरण नंबर 2 लिख ही देते हैं, है ना। x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 34, ठीक है, ये आ गया यहां पर। तो बेटे यहां पे ध्यान देना कि x का मान हमारा क्या आया था 2 प्लस के y का होल स्क्वायर कह देंगे, ठीक है, प्लस के y स्क्वायर बराबर 34। अब देखो आगे 2 प्लस के वाई स्क्वायर माने a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये क्या बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखना यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और a प्लस बी के स्थान पे है क्या 2 प्लस के वाई, क्या है 2 प्लस के वाई का होल स्क्वायर। तो हम यहां कह सकते हैं a का वर्ग प्लस बी का वर्ग है प्लस के 2a बाई 2, सॉरी a का मान 2 गुणा b, 2 2ab, 2 दूनी 4
प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4y, है ना। तो इसको लिख देंगे कहां पर, इसके स्थान पर। तो यहां लिख देंगे हम क्या, 4 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4y और प्लस के वाई स्क्वायर ये रहे बराबर में 34। ठीक है, आगे चलेंगे कि यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा 1y स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस के 4y ये रहे और प्लस के 4 हमारे ये रहे बराबर में कितना है 34। ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 4, बेटा इसको इधर लेकर आओ तो माइनस हो जाएंगे कितने 34, इधर क्या बचा 0। ठीक है, आगे देखिए कि 2y स्क्वायर तो हमारे ये रहे 2y स्क्वायर, है ना, प्लस के 4y ये रहे और 34 में से 4 घटाएं कितने बचेंगे 30 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए कि अब इसको तो मैं हटा ही दूं, पहले तो इसको कर लूं सही। अब देखो कि यहां पर हमारा सम में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को ले लो बाहर, क्या बचेगा वाई स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 का भाग इधर लाए कितनी बार जाएगा 15 बार बराबर 0। 2 का भाग इधर लगा दो, वाई स्क्वायर प्लस के 2y माइनस के 15, 2 0 0। ठीक है, अब 15 को ऐसे तोड़ो कि प्लस के कितने आ जाएं, प्लस के कितना आ जाए 2 आ जाए, तो भैया 5 3 15, 5 में से 3 जाएंगे, दोनों बचेंगे। तो लिखने का तरीका क्या है, 5 3 कम कर दो भाई, 5 में से 3 y जाएंगे तो प्लस के 2 y बचेंगे, माइनस के 15 हमारे ये रहे, 2 2 ले लो कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है y, 2y में से 1 y गई तो 1 y बची, प्लस के क्या बची 5 माइनस इधर क्या बचा 3 y माइनस और माइनस प्लस 3 पंजे 15। ठीक है, ये हो गया। अब y प्लस के 5 हमारे ये रहे, y माइनस के 3 हमारे ये रहे, y प्लस के 5 बराबर 0 और y बराबर हो जाएंगे हमारे माइनस के 5। अब y माइनस के 3 बराबर 0 और y बराबर हो जाएंगे प्लस के 3। ठीक है, तो एक संख्या तो हमारी हो गई ये नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है ये ना, एक संख्या तो हमारी कितनी हो गई प्लस के 3 हो गई। अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, भैया समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, x माइनस के y बराबर 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, x ये रहा, y का मान क्या हमारे पास 3 बराबर 2, x बराबर 2 ये रहे, इसको इधर भेज दो, प्लस के कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, तो बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और 2 हमें संख्या ज्ञात करनी थी तो हमने 5 और कितना 3 हमने ज्ञात कर दी। जैसी संख्या है कि इनका अंतर किया जाए, माने 5 में से अगर हम 3 घटाएं तो देखो 2 ही बचेगा। देखो यही पूछ रहा था ये है कि 2 संख्याओं का अंतर 2 है या नहीं है ना। तो इसलिए हमने इसको कह दिया कि कौन कौन संख्या हमारे पास, एक 5 है और एक 3 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बराबर में अतः वह संख्या 5 व 3 है, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों सभी प्रश्न में इंपोर्टेंट पढ़ाता हूँ, है ना, सभी प्रश्नों को आप देख लेना, सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।